हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एहसान। आज बात करेंगे एमबीबीएस कोर्स के बारे में। डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो मेरे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑल इंफॉर्मेशन में आप अगर नए हैं तो चैनल को और से सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बनता है अगला वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगला जानकारी की तरफ। सवाल यह उठता है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बनेंगे। यह काफ़ी लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी रहती है, तो यह सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर का काम क्या है? इंसान को बनाना। जैसे इंजीनियर का काम होता है मशीन को बनाना, उसी तरह डॉक्टर का काम होता है इंसान को, मनुष्य को, ह्यूमंस को बनाना। बनाना यानी कि उसमें किसी तरह की कोई खराबी हो गई, बॉडी के कोई भी पार्ट्स में खराबी हो गई तो उसको ठीक करना, यानी उसको बीमारी कहते हैं। तो किसी तरह का कोई भी बीमारी होती है तो कौन सही करता है? डॉक्टर। डॉक्टर के हालांकि अलग अलग स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जैसे कान के लिए स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, ब्रेन के लिए स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, सीना के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, और भी बाकी पार्ट्स के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि आप काफ़ी जगहों पे सुना होगा कि आँख का डॉक्टर यह काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट करते हैं, या ब्रेन के लिए फलाने डॉक्टर काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं, पेट से संबंधित बीमारी का फलाना डॉक्टर है काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअली भी क्या है कि वह उसका स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट पढ़ाई किए हैं और उस चीज में उनको महारत हासिल हो चुकी है, अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। हालांकि 2% ऐसे भी डॉक्टर मिलेंगे जो फ्लॉप कर जाते हैं, इस तरह के पढ़ाई करते हैं जो कि फ्लॉप कर जाते हैं। तो अब जानेंगे कि एमबीबीएस डॉक्टर हम कैसे बनेंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हमारे पास क्या दक्षता रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी जिससे हम एक डॉक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले आपको 10+2 यानी आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना आवश्यक होता है। यह फर्स्ट एलिजिबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं नीट, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर के लिए सेकंड एलिजिबिलिटी सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। वह है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम लिया जाता है, जो कि पहले बहुत साल पहले यह एग्जाम का नाम पीएमटी रखा गया था, प्री मेडिकल टेस्ट, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर में नामांकन कराने के लिए पीएमटी करना होना आवश्यक होता था। अब यह हो गया है नीट। तो नीट में जो जनरल कैटेगरी होते हैं उनको
50 परसेंटाइल के साथ में नीट को क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। यानी 720 में कम से कम आपको 138 नंबर लाना आवश्यक होता है। हालांकि जितना अच्छा नंबर लाएंगे, जितना अधिक मार्क्स लाएंगे, उसके हिसाब से बेहतर आपको कॉलेज मिलती रहती है और उसमें आपका नामांकन होता है। अगर वहीं बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, तो इन लोगों को 108 से लेकर के ऊपर की तरफ जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, यानी 40 परसेंटाइल के साथ जो नीट में क्वालिफाई करते हैं, उनका एडमिशन हो पाता है। अगर आप उससे कम नंबर लाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएंगे। इसके बाद से बहुत जगह आप करियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो यह दोनों अलग अलग वैकेंसी निकालती रहती है। एमबीबीएस डॉक्टर के लिए जो लोग लाखों करोड़ों में कमाना चाहते हैं, वह लोग अपना खुद का कुछ एक्सपीरियंस गेन करके और खुद का एक नर्सिंग होम खोल लेते हैं, या फिर एक छोटा सा क्लिनिक खोल करके बैठते हैं, जहां पे वह इनकम अच्छी खासी कर सकते हैं। डॉक्टर की सैलरी के लिए बात करते हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए पर मंथ गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी मिलती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो काफ़ी रेप्यूटेड हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, तो इस तरह की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं। तो यहाँ पे अच्छी सैलरी पैकेज मिलते हैं, जहाँ पे 3 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए पर मंथ तक सैलरी मिल सकती है। और अगर आप खुद का अपना नर्सिंग होम या क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलते हैं तो आप महीने के स्टार्टिंग में लाखों रुपए से पर मंथ कमा सकते हैं। जैसे जैसे आप पॉपुलर होते हैं, जैसे जैसे मरीज का अच्छे से देखभाल करते हैं, केयर करते हैं और उसका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपका नाम फेमस होता है, यानी नेम फेम होता है। जब नेम फेम हो जाती है तो आप कई लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। उसके बाद से अब बात करते हैं मेडिकल करने में एक्सपेंस क्या आएगी। यानी मेडिकल अगर एमबीबीएस कोर्स की एडमिशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या खर्च आएगा। यानी कि अगर प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर बात करते हैं तो आपका एक्सपेंस 5 लाख रुपए पर ईयर से लेकर के 20 लाख रुपए पर ईयर का एक्सपेंस आते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहां पे आपको 25 लाख रुपए मैक्सिमम एक्सपेंस होते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? यह कोर्स करने के लिए आपको 5.5 साल समय देना पड़ता है, 5.5 ईयर्स, जिसमें आपको 4.5 ईयर्स कोर्स का पढ़ाई कराया जाता है और किसी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में 6 मंथ से लेकर के और 1 ईयर तक
इंटर्नशिप कराया जाता है। इंटर्नशिप यानी कि आपके आसपास के हॉस्पिटल में या उसी कैंपस के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसको प्रैक्टिकल भी आप कह सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट करने के लिए इंटर्नशिप कराया जाता है। जब आप यह पूरा कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको MBBS की डिग्री मिलती है। उसके बाद आप चाहें तो अच्छा खासा क्लिनिक खोल सकते हैं। यह जानना भी काफ़ी आवश्यक होता है कि MBBS कहाँ से अप्रूव्ड होती है। तो MBBS MCI के यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड की जाती है। और MBBS का जो फुल फॉर्म होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जन। तो अब आप बन गए MBBS डॉक्टर। अगर आप मेरे द्वारा अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरे द्वारा भी MBBS कोर्स में नामांकन लेने के लिए मेरे द्वारा काउंसलिंग करा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।